सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू एंड फिर से एक अगले दिन में आपका स्वागत है। एंड जैसा कि आपको पता है कि हमारा राम मंदिर के प्रोजेक्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। दूसरा पार्ट है ये काम, तो मैं कई दिनों से कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट। एक ही पार्ट में मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि आप बोर ना हो जाए, है ना। इसलिए ज़रूरी होता है कि कई सारे पार्ट में दिखाऊँ, क्योंकि मैं बातें भी बहुत ज़्यादा करता हूँ एंड इस वजह से वीडियो लंबी हो जाती है और बहुत लोग नहीं चाहते कि लंबी वीडियो देखें। इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कर रहे हैं या 3 पार्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपने जहाँ तक देखा होगा लास्ट वाले पार्ट में, यानी इससे पहले वाले पार्ट में, कि कुछ हमारा काम यहाँ तक पहुँच चुका है एंड काफ़ी बारीक काम है ये। और उंगलियों की जो हालत ख़राब हो रही है ना, मैं सच बताऊँ आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। कार्डबोर्ड है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, एक नॉर्मल कार्डबोर्ड नहीं है। इसको हमने खुद से पेस्ट करके, मतलब कई सारी पतली पतली सीट पेस्ट करके, ऊपर ये खाकी वाला पेपर पेस्ट करके, उसके बाद हम इस पे डिज़ाइन बना रहे हैं। एक तो होता है नॉर्मल नालीदार गत्ता होता है, जैसा कि आपको इसमें दिखा सकता हूँ कि इसे नालीदार यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो ये नालीदार, तो इस तरह के गत्ते में तो काम करना फिर भी आसान होता है। लेकिन ये जो देख सकते हैं आप, ये वैसा नहीं है, थोड़ा अलग है, बहुत हार्ड है। और इसको हमने किस लिए बनाया है ऐसा, तो ये देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो मेरे पहले वाले पार्ट में जा सकते हैं एंड चीज़ें देख सकते हैं। तो ये आप एक पेज देख सकते हैं जो कि कुछ इस तरह से कटिंग हुई है। एंड यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा सबसे एक छोटा पीस कटिंग करें। जैसे कि ये एक पीस है ना, ये आपने सर में पेस्ट कर दिया है, तो ये एक छोटा सा पीस एंड इसी के माध्यम से हमने थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा करते करते लास्ट हम यहाँ तक लेकर आए। और अगर आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होगी। दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि ये जो कोने निकले हुए हैं ना यहाँ पे थोड़े थोड़े, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे जब हल्का सा एज जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। स्क्वायर तो आप बना ही सकते हैं अपने हिसाब से जितना भी चाहे, छोटा बड़ा, लेकिन जो निकाला हुआ है ना ये आप खुद से ड्रॉ करेंगे हर एक बार तो दिक्कत होगी। तो क्या है कि हमने एक बनाया और इसको थोड़ा सा इस तरह से आगे रख कर इसी से ये कॉर्नर बना दिया। तो हर बार इसमें हमने ऐसा ही किया एंड इस वाले में भी सेम ऐसा ही किया। पहले छोटा फिर बड़ा। लेकिन वीडियो में आपने देखा होगा कि पहले मैंने बड़ा बनाया और उसके ऊपर ऑटोमेटिक एक के ऊपर एक आके रखा गया। और पहले वाले पार्ट में मैंने इस बात का जिक्र किया है कि बहुत सारी इस वीडियो में ना चीज़ें छूटेगी, क्योंकि मतलब एक्सप्लेन में काम में इतना घुस जा रहा हूँ कि काम इतना सारा है, घुस क्या जा रहा हूँ, काम इतना सारा है, कितनी बारीक है कि हर चीज़ एक्सप्लेन करना एक तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड ये कि काम में घुस जाने की वजह से ध्यान नहीं रहती चीज़ें कि आपको ये बतानी थी यार, मिस हो गई। और इतना लंबा भी है, बड़ा भी है प्रोजेक्ट की, हर एक चीज़ के बारे में बताना तो माइंड से स्किप हो जाती है। तो आपसे पहले भी मैंने कहा, इस बार भी कहता हूँ कि आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम के थ्रू पूछ सकते हैं। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है राम मंदिर का, इसमें ना आपको साइजेस को लेकर काफ़ी इशू हो सकती है। तो क्या कि इसमें बहुत सारी ना चीज़ें आपको सिर्फ आइडिया से चलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हर चीज़ का साइज प्रोवाइड करवाना इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसमें क्या है कि बेस का एक साइज़ है, लेआउट का डिज़ाइन है एंड उसका साइज़ सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी के ऊपर हमारा जो है ये स्ट्रक्चर पूरा खड़ा हो रहा है। तो मेन वो है हमारा। एंड सेकंड, जैसे कि आपको बताऊं मैं कि ये जो हमने सेम डिज़ाइन बनाया, तो इसी के ऊपर जब दूसरा वाला इसके ऊपर मैं डालूंगा तो ऐसा नहीं है कि फिर से मैं आपको साइज़ प्रोवाइड कराऊंगी, ये देखिए इसका साइज़ ये है, क्योंकि सेम ही है। इसके ऊपर वाला सेम रहेगा, इसके ऊपर वाला सेम रहेगा, तो हर फ्लोर का लगभग चीज़ें सेम ही है। इसकी जो हाइट है 3.8 सेंटीमीटर की है, तो अगले वाले भी 3.8 एंड सबसे नीचे वाले के 3.8, तो इक्वल ही है। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से चलना पड़ेगा चीज़ों को। थोड़ा सा अगर आप बिगिनर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे चैनल जो है डेडिकेटेड है बिगिनर्स व्यूअर के लिए, तो इसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि यार बिगिनर के लिए काम नहीं है, इस बात को बता दूं, क्योंकि फिर आप परेशान हो कि यार मैं कैसे करूं। तो और ये जो गत्ता मैंने इस्तेमाल किया इसमें, जो कार्डबोर्ड खुद से पेस्ट करके बनाए हैं, इसकी जगह आपसे अनुरोध है थोड़ी सी है कि वो खालीपन से साइडों से आएगा। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि नालीदार सीटें होती हैं, तो उसकी जगह आप जो यही वाला जो मैं बता रहा हूँ तो ये वाला इस्तेमाल करेंगे, तो कटिंग करने में ना आपकी हालत ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिनट लग रही है एंड रात दिन जाग के मैं इस टाइम काम कर रहा हूँ उस पर। देखने में कह सकते हो क्या ही है, लेकिन थैंक यू। हमारे जो इंस्टाग्राम के व्यूअर्स हैं काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ कमेंट्स होते हैं जो काफ़ी मोटिवेट करते हैं मुझे। जैसे हमारे एक इंस्टाग्राम के व्यूअर ने कमेंट किया, द हार्ड वर्क बिहाइंड इट। तो अच्छा लगता है जान के कि जो हार्ड वर्क उनको दिख रहा है कि हम किस तरह से काम कर रहे हैं एंड ये बहुत ज़रूरी है और वो काफ़ी मोटिवेट करती है यार कि चलो अभी काम कर रहे थे, नींद आ रही, नहीं करना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छा लगता है एंड कीप सपोर्टिंग। काम को हम स्टार्ट करते हैं।
हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनू एंड एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है। लेकिन हाजिर तो बहुत शुरुआत में हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ अन्य कारणों की वजह से नहीं हो पाया। एंड मेरे फेस देख के आप समझ सकते हैं कि ऐसा लग रहा है सो के उठाऊँ, तो सच में मैं सो के ही उठाऊँ। हमारे प्रोजेक्ट में जो भी काम था वो तो मैंने कर लिया, लेकिन ज़रूरी बात थी, मैंने कहा कुछ कर लेते हैं एंड मुझे कहीं निकलना भी है आज। तो इसलिए मैंने कहा कि इन आउटरो जो भी है चीज़ें इसमें जो आपसे एक्सप्लेन करता हूँ एक बार कर दूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सुबह जल्दी उठाऊँ, तो इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है। आपने देखा कि हमारे मॉडल का काम जो राम मंदिर का है, काम वो हो चुका है पूरा। सबसे पहली बात हम इसमें करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गुम्बद सा है ना, तो इसको बनाने के लिए जो तरीका है, तो प्रकार की मदद से जो गोला बनाते हैं, उसके बाद फूल का जो डिजाइन बनाते हैं है ना, तो उसको बनाने के बाद हम उसको एक हेक्सागोनल शेप बनाते हैं, यानी 6 कोनों वाला, षटकोण बोलते हैं 6 कोनों वाला, क्या पता नहीं क्या बोलते हैं। और फिर उसमें हम इस डिज़ाइन दे करके आपने देखा होगा एंड उसके बाद हमने ये बनाया था। तो एक पीस मैंने बनाते हुए दिखाया एंड इसमें तो 1 2 3 4 5 6 पीस हैं, तो वो कैसे होगा और साइज़ हम किस तरह से बड़े से छोटे पे जाएंगे। हालांकि मैंने कहा है कि पहले छोटे से बड़े पे जाएं, तो जब आप पहला गोला बनाएंगे उसके बाद उससे थोड़ा छोटा गोला बनाएंगे, उससे थोड़ा और छोटा गोला बनाएंगे एंड इस तरह करते करते आप छोटे पे लास्ट जो अपना 6ठे नंबर पे है उस पे आएंगे और फिर वही रंगोली वाली डिज़ाइन है ना, फूल वाली, और उसके बाद साइडों से इस तरह से लगा करके एंड हेक्सागोनल शेप आपका तैयार है। और फिर थोड़ा थोड़ा जो निकला हुआ है एजेस, तो वो करके एंड आपका काम हो जाएगा डन। इस पे थोड़ी बहुत आपने देखा होगा डिज़ाइन के लिए ना, मैंने पेंसिल की मदद से ही थोड़ी बहुत इस तरह से शेड वगैरह कर दी है। हालांकि मैं सोच रहा था कि ये जो पतली वाली स्ट्रिप्स मैंने हाथ साइडों में चिपकाई है ना, तो मैं सोच रहा था कि इसमें भी यही करूँ, लेकिन इसमें डिज़ाइन इतनी बारीक है कि उतनी बारीक चीज़ें चिपकानी थोड़ी सी पॉसिबल नहीं हो पाती। और मैंने पहले भी कहा है कि प्रोजेक्ट का साइज़ जो है मैंने काफ़ी छोटा ले लिया है, तो इस वजह से इसमें पॉसिबल इतना ज़्यादा नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत नीचे बैठ गया हूँ, यानी जो भी है यार आज रिकॉर्ड हो जाने दो, है ना। एंड उसके अलावा यहाँ पे जो ऊपर जो लगे हुए हैं है ना, ये डिज़ाइंस वगैरह, तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि अप डाउन इस तरह से करके क्या बोलेंगे, क्रॉस करके, तो वो ईजी है। इस तरह का डिज़ाइन तो आप बना ही लीजिएगा, है ना। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ डिज़ाइंस यहाँ पे मैंने ये लगाए हैं, कुछ यहाँ, तो भाई वो है कि आप वीडियो में बस देख करके समझ जाइएगा, ऐसा कुछ बहुत दिमाग वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो छोटी छोटी है, बिल्कुल सेम ना बने तो भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ओके। एंड यहाँ पे जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि खाली खाली सा दिख रहा है, तो यहाँ पे एक पतली से स्ट्रिप का कटिंग करके यहाँ पे मैंने चिपका दी है। यहाँ पे थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था, तो यहाँ पे एक पतली स्ट्रिप चिपकाई है, ऊपर एक झंडा है ना, और झंडा हो सके तो थोड़ा और अच्छा बेहतर आप बना सकते हैं, तो कोशिश कीजिएगा। एंड लास्ट में हम आ जाते हैं कि हमारा ये जो लाइटिंग का इसमें हमने काम किया, तो ये जो लाइटिंग का हमने काम किया है, तो ये स्ट्रिप लाइट बोलते हैं इसे, और इजीली मार्केट में मिल जाता है, नहीं तो ऑनलाइन की दुनिया में तो है यार आजकल हर चीज़ इजी है। और उसके बाद इसमें ये काफ़ी हार्ड था स्ट्रिप लाइट, इस तरह मैंने उसको मोड़ के इस तरह से इसमें लगाया है, और इसी वजह से मुझे ये बॉक्स सा भी बनाना पड़ा है ना। तो ये तो ईजी है, साइज वगैरह मैंने आपको दिखाया ही है, और पीछे से वायर निकाल दी है, और उसके बाद फिर हम इसमें लाइटिंग वाला काम जो है अभी मैं आपको दिखाऊंगा जला करके किस तरह से होता है। तो क्योंकि मुझे कहीं निकलना है एंड कुछ खास चीज़ें मैं बता नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, तो कुछ चीज़ें रह जाती है, तो हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स है आपके लिए खुला हुआ, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एंड मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक कीप लर्निंग, है ना। एंड आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जाकर देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे, बाय।